भगवान की कृपा शोर नहीं करती, वो स्त्री के भीतर मौन बनकर उतरती है। जब किसी महिला पर ईश्वर की विशेष अनुकंपा होती है तो वो बाहरी रूप से नहीं, भीतर से बदलने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर जिस स्त्री को चुनता है उसे संसार से नहीं, अपने भीतर से जोड़ देता है। आज हम जानेंगे उन सूक्ष्म संकेतों को जो बताते हैं कि किसी महिला पर भगवान की कृपा होने लगी है। संसार की दृष्टि में एक महिला का जीवन साधारण संघर्षों, घरेलू जिम्मेदारियों और सामाजिक बंधनों का नाम हो सकता है, लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब ईश्वर किसी आत्मा को चुनते हैं तो उसकी यात्रा बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होती है। भगवान की कृपा जब किसी महिला पर उतरती है तो वो उसे दुनिया से अलग नहीं करती, बल्कि उसे दुनिया के बीच रहते हुए भीतर से मुक्त कर देती है। ये कृपा कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि एक धीमी और पवित्र प्रक्रिया है। जैसे मिट्टी के अंधेरे में बीज जड़ें फैलाता है, बाहर किसी को कुछ नहीं दिखता, लेकिन भीतर एक नया अस्तित्व आकार ले रहा होता है। एक, प्रतिक्रियाओं का रूपांतरण, आंतरिक स्थिरता। ईश्वर की कृपा का सबसे पहला और स्पष्ट संकेत यह है कि उस महिला की प्रतिक्रिया, रिएक्शन बदल जाती है। परिस्थितियां वही रहती है, वही अपमान, वही चुनौतियां और वही लोग, लेकिन अब वे बातें उसे भीतर तक नहीं हिला पाती। योगानंद जी के अनुसार कृपा प्राप्त आत्मा की पहचान ये नहीं है कि उसके जीवन में दुख नहीं आते, बल्कि ये है कि दुख उसे कड़वा नहीं बना पाते। वो रोती है लेकिन टूटती नहीं, वो गिरती है लेकिन स्वयं से घृणा नहीं करती। उसे ये बोध होने लगता है कि हर पीड़ा उसे परिष्कृत करने आई है। 2, ऊर्जा का विस्तार और मौन आकर्षण। जब ईश्वरीय कृपा सक्रिय होती है तो महिला के चारों ओर एक विशेष ऊर्जा पुंज, ऑरा, निर्मित होने लगता है। ये आकर्षण शारीरिक सौंदर्य का नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धता का होता है। लोग उसकी उपस्थिति में अकारण ही शांति महसूस करने लगते हैं। बच्चे, जानवर और पीड़ित व्यक्ति उसकी ओर खींचे चले आते हैं। योगानंद कहते हैं कि जहां आत्मा शुद्ध होती है वहां मौन भी उपदेश बन जाता है। वो कुछ विशेष करने की कोशिश नहीं करती, फिर भी उसकी उपस्थिति मात्र से दूसरों का मानसिक तनाव कम होने लगता है। 3, अकेलेपन का एकांत में बदलना। ईश्वर की ओर मुड़ने वाली महिला को अक्सर अकेलेपन के दौर से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये अकेलापन उसे डराता नहीं बल्कि उसे गहराई देता है। उसे दिखावे के रिश्तों, व्यर्थ की गपशप और शोर शराबे से चिढ़ होने लगती है। वो भीड़ से दूरी बनाने लगती है जो बाहरी दुनिया को अवसाद लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये आत्मा का अपने स्रोत की ओर लौटना है। वो ये समझने लगती है कि बाहरी प्रशंसा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण अपनी अंतरात्मा के प्रति सच्चा होना है। 4, सहने का साहस और मौन की विजय। ईश्वरीय कृपा प्राप्त स्त्री के भीतर एक अद्भुत साहस जन्म लेता है। ये साहस तलवार उठाने का नहीं बल्कि मौन रहकर अन्याय को सहने और उसे अपनी ऊर्जा से भस्म करने का होता है। वो जान जाती है कि हर युद्ध शब्दों से नहीं जीता जाता, कुछ जीत केवल शांत रहकर हासिल की जाती है। वो दूसरों की सफलताओं से ईर्ष्या नहीं करती और न ही अपनी असफलताओं पर ग्लानि करती है। उसके भीतर एक ईश्वरीय संतुलन, एक्विलिब्रियम आ जाता है जो उसे प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ से बाहर ले आता है। 5, संवेदनशीलता बनाम कठोरता। संसार की चोटें अक्सर इंसान को पत्थर बना देती है, लेकिन जिस महिला पर भगवान की कृपा होती है वो चोट खाने के बाद और भी कोमल, सेंसिटिव हो जाती है। योगानंद जी कहते हैं कि संसार कठोर होना सिखाता है और ईश्वर कोमल होना। उसे उन लोगों से सबसे अधिक विश्वासघात मिलता है जिन पर उसने भरोसा किया होता है, लेकिन हर बार वो अपनी संवेदनशीलता को बचाए रखती है। यही संवेदनशीलता उसके और ईश्वर के बीच का सेतु बनती है। उसे ये विश्वास हो जाता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका एक गहरा अर्थ है। 6, अंतर्ज्ञान और ईश्वरीय मार्गदर्शन, इंट्यूइशन।
ऐसी महिला अपने भीतर की धीमी आवाज को सुनना सीख जाती है। वह तर्क, लॉजिक के बजाय अपने अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन पर भरोसा करने लगती है। कई बार वो खुद नहीं जानती कि उसने कोई निर्णय क्यों लिया, लेकिन समय बीतने पर वही निर्णय उसके लिए और उसके परिवार के लिए सुरक्षा कवच साबित होता है। योगानंद कहते हैं कि जब ईश्वर मार्गदर्शन करते हैं तो वो बुद्धि से नहीं बल्कि एक गहरी अनुभूति से होता है। उसे भविष्य के खतरों या अवसरों का पूर्वाभास होने लगता है। 7. आत्मसम्मान और स्पष्टता। वो महिला बहुत कोमल हृदय की होती है, लेकिन उसका संकल्प, रेजोल्यूशन पहाड़ जैसा दृढ़ होता है। वो अकेली रह सकती है, लेकिन अपने आत्मसम्मान और नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करती। वो जानती है कि आध्यात्मिक शक्ति का अर्थ दुर्बलता नहीं, बल्कि विचारों की स्पष्टता है। वो दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देती है और स्वयं को शुद्ध करने पर ध्यान केंद्रित करती है। उसकी यही शुद्धि दूसरों के लिए बिना कहे एक मिसाल बन जाती है। 8. कृतज्ञता और नियंत्रण का त्याग। ईश्वर की कृपा का एक बड़ा प्रमाण यह है कि वो महिला नियंत्रण, कंट्रोल छोड़ देती है। वो जान जाती है कि वो ब्रह्मांड की नियंता नहीं है। वो भविष्य के लिए चिंतित होना छोड़कर वर्तमान में जीना शुरू करती है। उसके भीतर एक मौन कृतज्ञता जन्म लेती है। वो उन कड़वे अनुभवों के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देती है जिन्होंने उसे आज की शक्तिशाली महिला बनाया है। वो जानती है कि जो उसका है वो रहेगा और जो नहीं है उसे पकड़ना स्वयं को पीड़ा देना है। 9. शांति का स्वभाव बनना। अंतिम चरण में शांति उस महिला के लिए कोई प्रयास नहीं बल्कि उसका स्वभाव बन जाती है। उसे अब बाहर से शांति खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो स्वयं शांति का स्रोत बन जाती है। वो अपने अतीत को स्वीकार करती है, अपने घावों को पहचानती है, लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने देती। वो जीवन के प्रवाह में बहना सीख जाती है और यही समर्पण उसे सही समय पर सही लोगों और सही अवसरों तक पहुंचा देता है, साधारण से दिव्यता की ओर। परमहंस योगानंद के अनुसार ईश्वर जब किसी महिला को चुनते हैं तो वे उसे फूलों की सेज नहीं देते बल्कि उसे सत्य का मार्ग देते हैं। ये मार्ग कभी अकेला होता है, कभी कांटों भरा होता है, लेकिन ये उसे उसकी आत्मा से मिला देता है। ऐसी महिला समाज के लिए एक जीवित आशीर्वाद बन जाती है। यदि आप एक महिला हैं और अपने जीवन में इन संकेतों को देख रही हैं, यदि संसार की चमक आपको फीकी लगती है और आप मौन में सुकून पाती हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप ईश्वर की विशेष कृपा की पात्र हैं। आपकी यात्रा सार्थक है और आप केवल एक देह नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का पुंज है। स्रोत: परमहंस योगानंद के आध्यात्मिक सिद्धांत। लक्ष्य: आंतरिक रूपांतरण और आत्मिक स्वतंत्रता। अगला कदम: क्या आप इस विषय पर आधारित कुछ ध्यान की विधियां, मेडिटेशन टेक्निक्स जानना चाहेंगी जो इस दिव्य कृपा को और गहरा कर सके? ईश्वर की कृपा सौभाग्य नहीं, एक जिम्मेदारी होती है। जिस स्त्री पर यह कृपा होती है वो स्वयं प्रकाश बन जाती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। यदि ये वीडियो आपके मन को स्पर्श कर गया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस दिव्य ज्ञान को उन महिलाओं तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी सच में आवश्यकता है। आपके समय और विश्वास के लिए दिल से धन्यवाद।